मैडम 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 अपनी मेरी बात तो सुनिए मैम। एक बार बोला ना, जब तक एसआई साहब नहीं आ जाते कुछ नहीं हो सकता। अब तुम क्या चाहती हो कि मैं एसआई साहब को फोन करूं कि तुम इंतजार नहीं कर सकती? आप उन्हें फोन करके बुला दीजिए यहाँ पर। मैडम मैडम आप मेरी बात तो सुनिए एक बार प्लीज। मैं किसी को भी कोई भी पैसे वापस नहीं देने वाली और ना ही मैंने कोई चीट किया है। अब आपको जो भी बात करनी है मेरे लॉयर से कीजिएगा। सॉरी 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 सॉरी, इधर ना पार्किंग कहीं पे भी नहीं है जिधर कई झाड़ शुरू काय करी। वो मैडम को मैंने समझाने की कोशिश की पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। शांत हो जाए, 100% हम लोग से कोई गलती हुआ रहेगा। तू नो पार्किंग में डाली थी? मेरा ध्यान नहीं था, मैं बस फूलों की डिलीवरी करने गई थी। जैसे बाहर आई तो मैंने देखा वहाँ पे स्कूटी थी ही नहीं और स्कूटी यहाँ पर आ गई। सचिन प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम इतनी मेहनत से इतनी मुश्किलों का सामना करके स्कूटी मेरे लिए लाए और मैं इसे एक दिन भी नहीं संभाल पाई। एक अपना गलती होवे ना होवे, सही जगह पे पार्किंग बिल्डिंग करे अपना काम है। रूल फॉलो करना होता है, मालूम है ना। अभी हुआ रहेगा गलती तो ठीक है ना, सीना चौड़ा करके थोड़ी ना बहस कर सकते। हाथ भी जोड़ के स्कूटी निकाल के चली जाएंगी, क्या टेंशन। स्कूटी में फूल भी है, एक तो स्कूटी यहाँ पर वो एक नुकसान और उसमें फूल वो दूसरा नुकसान। सहेली अभी स्कूटी निकालना जरूरी है, ये सब जो तू बोल रही है सब जरूरी है क्या? उड़ना सहेली। पर सचिन मैंने बहुत विनती की पर वो लोग मेरी सुनी नहीं रहे। उन्होंने मना कर दिया स्कूटी देने से। काय को स्कूटी देने को काय को मना किया? मना काय को कर रही? वो कोई ऐसा ही सर आएंगे, उनका इंतजार करना है तभी हमें स्कूटी मिलेगी। अरे मन वेट मारता है ना, क्या टेंशन है? इंतजार करके कौन सा ट्रेन छूट रहा है अपना पनवेल का? रुक गया अपन, टेंशन नहीं। एक बात बोलूं क्या, तेरा नो पार्किंग का ना बहुत पुराना रिश्ता है। जिधर जिधर नो पार्किंग का बोर्ड है उधर इस तेरी गाड़ी रखती है। सब टक्का तू गलत जगह पार्किंग मारी है। बस यहाँ पर ही रोक। इधर इधर। हाँ इधर रोको, बस इधर ही रोकना। अरे इधर का से रोकेगा मैं साइड, नो पार्किंग है। बस करिए रे, आजा अपन रुकते, आजा इधर आजा बेचारी सही जगह खड़ी की तू, बोलो की गलती है। हेलो सर, मैं आलोक सूर्यवंशी, ईशा जी का लॉयर। देखिए सर, मेरे क्लाइंट को इस केस में जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। शी इज अ रेप्यूटेड बिजनेस वुमेन इन कनाडा, तो इनका इस तरह की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट होना पॉसिबल ही नहीं सर। शी इज वेल सेटल्ड वुमेन सर। बिजनेस शुरू कर दिया? मतलब वाह ईशा वाह, तुमने तो मेरे पैसे चोरी करे, मेरा बिजनेस करने का आइडिया भी चोरी कर लिया। तुम्हें पता तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ सब भगवाड़ी बड़ी महीना बोलते हैं और तुम मेरे पैसों से मजे ले रही हो। सर इसने जो बिजनेस खोला ना सर, वो मेरे पैसे हैं सर, मेरे पापा के पैसे हैं सर। एक्सक्यूज मी सर, आपके पास कोई प्रूफ है कि इन्होंने आपके पैसे लिए? कोई एनी एविडेंस डू यू हैव? ये एविडेंस है? आर यू सीरियस? एक बड़े अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए आरटीजीएस लगता है और आरटीजीएस करने के लिए बैंक स्लिप पर सिग्नेचर लगते हैं। लेट मी शो यू। और ये रही उसकी कॉपी जिस पर मिस्टर तेजस के सिग्नेचर है। प्लीज हैव अ लुक सर। मेरे क्लाइंट को झूठे केस में फंसाने के आरोप में मैं आप पर मानहानि का केस कर सकता हूं, मिस्टर तेजस। तुमने ऐसा कोई पेपर साइन किया था क्या? सचिन, वो एसआई सर कब आए?
आएंगे? हम कब से इंतजार कर रहे हैं उनका। अरे वो भी पूछ के आया था ना, मैं बोला ना थोड़े टाइम में आ रही। कितना घाई मचा रही सारी, थोड़ा सब्र रख, अपना काम हो जाएगा, आने तो दी उसको। मुझे लगता है मेरा समय ही ठीक नहीं चल रहा। मुझे कोई बिजनेस ही नहीं करना चाहिए। घाई को क्या बोल रही? देखो ना, हमारी खुद की दुकान से वो उठाकर ले गए और अब ये स्कूटी से भी आ ले आए। भगवान भी इशारा कर रहा है मुझे बिजनेस नहीं करना चाहिए। ये जिंदगी तक घर के कामों तक ही सीमित रहेगी। इंसान लोग का सही है ना, वैसी तकलीफ में रहते हैं ना, सब कुछ भगवान के ऊपर डाल देने का, खुद का गलती देखने का नहीं। तू रॉन्ग पार्किंग में डाली और भगवान का गलती है, वाह अच्छा ही मस्ती। सॉरी सचिन, गलती मेरी ही है। प्लीज ये पुरानी फिल्मों की रोटी रिव्यू बनना बंद करना। अरे जिंदगी में तकलीफ सबके आती है, इंसान है ना, इंसान से गलती होती है। अभी वो मैडम बोली ना, वो ऑफिसर आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने को स्कॉटी मिल जाएगी, अपन निकल लेंगे, काय को टेंशन नहीं। रोना बंद कर प्लीज। मेरी वजह से तुम्हारा भी तो पूरा दिन बर्बाद हो गया ना। तो मुझे तो सवारी पे जाना था, तुम्हारा कितना नुकसान हो गया। सीता तुम मतलब मेरे को विश्वास दिला डाली कि मेरा नुकसान हो रहा है। ठीक है बाबू, मैं जाता ही सवारी पे। ठीक है, तुम सवारी पे जाओ, मुझे आज जितना टाइम लगेगा मैं यहाँ रुकूंगी, स्कूटी वापस लेकर ही आऊंगी मैं। देखो क्या लगता है कि मैं तेरे को इधर अकेला छोड़ के जाने वाले? मेरा काम कि मेरी बाइकों से ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरी बाइक कोई तेरे बिना कुछ भी छोड़ के आ सकता ही नहीं। चल बेटे है ना, मैं तेरे साथ इधर तो काय तुम भगवान की जान को बीच में ला रही है, पर स्कूटी छोड़वा के एक सारी जैसे निकलेंगे, समझ लो। सारी चेहरा ठीक करिए, फ्रिज में कोरोने को वाले मुस्कुराए। हाँ वाह क्या मुस्कुराती। सर उस सब जब पेपर साइन करने थे ना, तो हम लोग रिलेशनशिप में थे और मैं इस पर ट्रस्ट करता था, तो उसने जहाँ बोला मैंने साइन कर दिया। मुझे क्या पता था सर ये मुझे धोखा देके भाग जाएगी। सर ये कुछ भी झूठी कहानी बना रहे हैं। सर इस केस की विक्टिम तो मैं हूँ। विक्टिम नहीं हो तुम, क्रिमिनल हो क्रिमिनल। सर इसने सब प्लानिंग की है, इसने जो मुझे चीट किया ना पहले से प्लान कर रही थी सर। सर बिना किसी प्रूफ के, विटनेस के ये मेरे क्लाइंट को एक्यूज कर रहे हैं। खुद भी बातें बनाए जा रहे हैं। मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। ओ हेलो, कहाँ जा रही हो? यहाँ पे साइन कर दीजिए, और याद रहे साइन करके ही ईशा पे से सारे इल्जाम हट जाएंगे और आगे आप इनसे कोई अमाउंट की डिमांड नहीं कर सकते। मेरे सुनको का पैसा था, इसके साथ रहने का। मुझसे शादी का वादा करके मुझसे चीट कर रहा था और किसी और की शादी करने जा रहा था। स्कॉटी निकल जाए। अरे साहब साहब नमस्ते, माझं नाव आहे सचिन देशमुख। नमस्ते, क्या बात है? चाबी मेरी बाइक को ये स्कॉटी है इसका। ये आपके पुलिस ऑफिसर लोग ना उठा के लेके आए, वो नो पार्किंग में गलती से डाल दी थी, तो नो पार्किंग में गाड़ी पार्क करेगा तो उठा के लेके आएंगे ना, और बैठ के वॉशिंग तो करेंगे नहीं बरोबर ही। मैं क्या बोल रहा है कि दोनों वहाँ साहब वो मेरी बाइक को ना फुल बेचती है, उस पे साहब तो देखो ना सब ऐसे लगा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको जाएगी, वो सेलफोन दुकान, मोबाइल शॉप, उसका रोजी रोटी है साहब। थोड़ा देखो ना फ्रिज, वो नहीं देखी बोर्ड लगाते टाइम फ्रिज। ऐसे कैसे ध्यान नहीं गया होगा, इतना बड़ा नो पार्किंग का बोर्ड लगा है। सर माफ कर दीजिए ना, मेरा सच में ध्यान नहीं था। सर मुझे फूलों की माला का डिलीवरी भी करना है, देर हो रही है और सारे फूल मुरझा भी जाएंगे ना, इसलिए बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ तो एक काम करो, फूल निकाल लो और पर डिलीवरी तो स्कूटी से होती है ना, तो वो कैसे होगी? देखो ऐसे तुरंत स्कूटी देना तो मुश्किल होगा, तो फाइन पे करना पड़ेगा या फिर कोर्ट से चलाना। मेरे साथ सीधर कोर्ट ठेकेदार इतना टाइम नहीं है, वो फाइन भर देंगे हम। सर कोई इतनी बड़ी गलती नहीं हुई है जो आप ऐसा बोल रहे हैं। ऐसे तो आप बड़े बड़े चोरों को जाने देते हैं, यहाँ हम जैसे गरीब लोग जो रोज मेहनत करके पैसे कमाते हैं, आप उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं।
क्या बोल रही है? नहीं कुछ नहीं बोल रही साहब, वो ऐसी ही बोल रही है। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे हम चोरों से मिले हुए। नहीं साहब, ऐसा कोई नहीं बोल रहे साहिली। सुनो, अब एक काम करना, अब स्कूटी ना कोर्ट से ही छुड़वा देना। ऐसा नहीं बोल रही हो साहब, क्या बोल रही हो? साहब मेरा बात तो सुनो प्लीज। तेरी बाइकों की जबान वैसे भी बहुत तेज है, वो सब मैनेज कर ली। सर वो बात कर रहे हैं साहब, वो बेचारी कभी कभी ना बिना सोचे समझे बोल देती है, ना जाने उसकी बात को ज्यादा दिल से मतलब सब कुछ मैं सॉरी बोलता है उसकी तरफ से। सब फाइन भर देता है, मैं जो भी तुम बताओ क्या फाइन भरने का है? मेरी बाइकों का स्कूटी वापस कर दो, सब नुकसान हो जाएगा फालतू का। बीच देखो, स्कूटी तो मैं नहीं दे सकता, और वैसे भी अभी तक बड़े साहब नहीं आए। बड़े साहब आ जाए तो इस बार उनसे बात कर लो। मैं सिर्फ सिफारिश कर सकता हूँ, तुम लोग यही वेट करो। ठीक है? वो बोले साहब आएगा, साहब बोलता है बड़ा साहब आएगा, बड़ा साहब आएगा, बोलता है बड़ा का बड़ा साहब आएगा। क्या फालतू टाइम पर सही, तू प्लीज मुंह बंद रखने बात कर रहा था ना, वेट करते रहने का अभी तक। देखा था 21 हद तक जा सकती है। आप जब कुछ काम नहीं कर रहे तो वुमेन कार्ड लेकर रही है, तो खुद जुर्म इसने किया और हम पे इल्जाम लगा रही है। सर आप प्लीज कंप्लेन लिखिए, हम कोर्ट जाएंगे और वहाँ प्रूव करेंगे प्रॉपर एविडेंस के साथ कि इसने पेजेस को चीट किया है और पूरे पैसे वापस लेंगे। सर लेकिन ईशा, वेट, मेरे साथ बाहर आओ। सर जस्ट 2 मिनट दीजिए, मैं प्लीज करो। देखो ईशा, ये केस उलझता ही जाएगा, तुम बस अंदर कुछ मत बोलो। पर वो क्यों? वो तेजस है। देखो ईशा, सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं जा रही है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इससे बड़े ध्यान से और टेक्निकल हैंडल करना होगा, वो सब कुछ मैं देख लूंगा, तुम बस अंदर चुप रहना। गेट दिस, प्लीज कम। देखिए सर, मेरी क्लाइंट एक रेप्यूटेड बिजनेस वूमन है, इनके वहाँ बहुत सारे काम पेंडिंग है, सो इन्हें कनाडा जाना होगा। पहले वो अपने पूरे काम वहाँ खत्म कर देंगी, उसके बाद यहाँ इंडिया आ जाएंगी, फिर आपको जो कार्रवाई करनी है आप कर सकते हैं। सर ये क्या नई कहानी बना रहे सर? सर ये बहुत ही चालाक और झूठी औरत है सर, ये इसका कोई नया स्कैम है सर। सर ये हम सबको झूठ बोल के ना कनाडा चली जाएगी, वापस नहीं आएगी सर। सर इसमें ना बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता सर। इससे पैसे लिए बिना इसे कनाडा तो क्या पुलिस स्टेशन से बाहर भी नहीं जाने देना चाहिए। शायद एक बात मगज में बिट कर ली, अपने को ना फाइन घर की तरह स्कॉटी इधर से लेके ही जाने का, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े ना लंबा चलने वाले, बता रहे। शायद जल्दबाजी में ना मैं बटुआ की गाड़ी में भूल गया इसकी बेस की टाइम। तेरे पास पैसा है कितना है? 200 रुपए। इतना 200? तू क्या पागल भी गले 200 रुपए लेके घूम रही है? शायद आज के जमाने में कितना इमरजेंसी होता है, कभी भी पैसे का जरूरत पड़ सकता है, इसको थोड़ा सोचना होता है। हाँ तो मैं भगवान थोड़ी हूँ, मैंने भविष्यवाणी की कि आज क्या क्या होने वाला है। अगर मुझे पता होता तो मैं बहुत सारे पैसे लेके घूमूंगी। अरे शायरी तू स्कॉटी पे फ्यूल मिल का बिजनेस कर रही है, चलती फिरती दुकानें थी, अब का दिन तू क्या बिना पैसे के स्कॉटी लेके घूमती रहेगी? थोड़ा तो सोचने का, कभी कुछ 19-20 हो गया तो, तेरे को कभी कुछ जरूरत पड़ गया तो, इमरजेंसी हुआ तो पैसा मांगता है ना थैली जेब में। टेंशन मतलब मैं गाड़ी से बटवा लेके आता है, पर तब तक तेरे को कोई भी इधर मिले, कुछ सवाल जवाब करे, कुछ भी पूछे, एकदम चुप रहने का मैं बात करेगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, बिना किसी वैलिड प्रूफ के, विटनेस के, आप मेरे क्लाइंट को ऐसे यहाँ पुलिस स्टेशन में रख नहीं सकते हैं। सो आप प्लीज इन्हें यहाँ से जाने दीजिए, इनकी लास्ट फ्लाइट है, प्लीज। हेलो, क्या लिखा है? यहाँ पे गप्पे मारना मना है, जहाँ बाहर जाके बात करो। सॉरी सर, सर दिस इज तेज है सर। हाँ सर, मैंने कनाडा में जॉब के लिए अप्लाई किया था। सर मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ सर।
पहला पार्क में ये डरेंगे। मिस्टर सूर्यवंशी, फिलहाल तो इन्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं है। इनके पैसे लौटा दीजिए या तो इनका कनाडा भूल जाइए। सर आप कब तक नहीं बोलते रहेंगे? आप ही मिले उनके साथ। सर मैं वो पैसे वापस नहीं दे सकती हूँ। प्लीज। ठीक है तो आप इन दोनों से कह दीजिए कि इनको जो करना है ना कर ले। मैं भी देखती हूँ। ओ मैडम, कब से आपके साथ तमीज से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक लड़की है। मैंने आपको कहने सुनने का पूरा मौका दिया। कब से आपकी नौटंकी देख रहा हूँ। अगर आपकी जगह कोई लड़का होता तो उसके हलक में हाथ डाल के अभी तक सच्चाई बाहर निकाल देता। आप मुझे धमकी दे रही हैं? सर मैं कनाडा से जरूर आई हूँ लेकिन मैं मुंबई की ही हूँ और मुझे अपने लीगल सारे राइट्स पता है। अच्छा, तो अभी वो सोशल मीडिया वाला गेम खेलोगी जो आपने पार्लर में खेला था? आज ये नौटंकी नहीं चलेगी मैडम। ये तो सबको पता है कि आपने चीट और फ्रॉड किया है, लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ ये सब। मैं अभी चाहूँ ना तो आपको धोखाधड़ी के केस में सेक्शन 420 और पैसे लेकर भागने के लिए सेक्शन 378 का केस दर्ज कर सकता हूँ आपसे। करेक्ट सर। सर इसने मुझसे झूठ बोला कि मुझसे प्यार करती, मेरा दिल तोड़ा सर। आप सर ना इसके अगेंस्ट प्लीज केस फाइल कीजिए। ओ मिस्टर, इसका कोई सेक्शन नहीं है। तो पुलिस सिर्फ तभी एक्शन लेगी जब उसको कुछ चीज टूटी हुई दिखेगी सामने। सर आप रुको, इंस्पेक्टर सर कुछ कहना चाह रहे हैं। ओ मैडम, मैं ऑफिशियली ये कंप्लेंट फाइल करके केस कोर्ट भेज सकता हूँ और अगर कोर्ट में साबित हो गया कि आपने इनसे धोखे से पैसे लिए तो आपको फाइन के साथ सजा भी हो सकती है। इसलिए मैं आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ, आपस में समझौता कर लीजिए। अब मिस्टर सूर्यवंशी, उम्मीद है आप समझ गए होंगे और आप अपने क्लाइंट को भी समझा दीजिए। ठीक है सर, मैं इनसे बात करता हूँ। जरा 2 मिनट दीजिए। ईशा, प्लीज कम विद मी। केश विश लेके आ गए? आ जाओ, बड़ा सा दिखा ना। टाइम अभी अक्खा दिन निकल जाएगी। जल्दी से इन सबसे निकलने का रास्ता बताओ। अब कोई रास्ता नहीं। रास्ता नहीं मतलब? तुम्हें किस बात की पैसे दे रही हूँ मैं? तुम्हें सही राय देने के लिए, और इस वक्त मेरी राय ये है कि तुम सेटलमेंट कर लो, वरना जैसे इंस्पेक्टर साहब ने कहा है ये केस कोर्ट में इतना लंबा जाएगा कि तुम कनाडा वापस जा ही नहीं पाओगे। देखो, इन सबसे बाहर निकालने का तुम्हारा काम है। तुम्हें सॉर्ट करना है सब कुछ। तुम ना मुझसे इस तरह से बिल्कुल बात मत करो। मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ। तुम इनके पैसे वापस लौटा दो, वरना ऐसा ना हो कि इस केस के चक्कर में तुम्हारे बाकी के कार्ड वापस बाहर आ जाए। ओके? और फिर तुम कितना लंबा अंदर जाओगी मैं भी नहीं बता पाऊंगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं रेडी हूँ पैसे देने के लिए। दैट्स गुड। ऑलराइट सर, मेरी क्लाइंट सेटलमेंट के लिए रेडी है। वो इनके 27 लाख रुपए अभी दे देंगी। सिर्फ 27 लाख है? इतने टाइम तक तुम जो वो पैसे लेके गायब थी, उसका क्या? उसका भी तो इंटरेस्ट लगेगा ना? तो इंटरेस्ट लगा के फाइनल अमाउंट होगा 30 लाख। राइट भाई, एकदम। सर 30 लाख। सर, what is this? Is this right? तो इसमें गलत क्या है? तुमने भी तो इसे चीट किया, वो भी तो अपना कंपनसेशन मांग रहा है। पैसे दे दीजिए और कनाडा जाइए। ओके सर, ये ने 30 लाख रुपए दे देगी।
पे साइन कर दीजिए। और याद रहे, साइन करते ही ईशा पे से सारे एग्जाम हट जाएंगे और आगे आप इनसे कोई अमाउंट की डिमांड नहीं कर सकते। तेजस रुको। सर, इससे कहिए पहले पैसे ट्रांसफर करें। ईशा, पेमेंट करता हूँ। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। मेरी कोई थी मुझे सही, ये तो मेरी बाइक हुई। सच में तेरे बिना कुछ नहीं कर पाता नहीं। पर इन सब के लिए तेरे पास पैसे आए कहाँ से?